प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ। जो भी माताएं एवं बहनें, भाई एवं बंधु जो भी सुन रहे हैं मेरे कथा कहानी, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहत जानिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा थे और एक रानी। राजा रानी जो थे दोनों भगवान के भक्ति पूजा पाठ किया करते थे। धीरे धीरे उनका समय व्यतीत हो रहा था। राजा साहब जो थे निसंतान थे। तो राजा साहब जो निसंतान थे गुरु भाई बहना, तो बड़ी दवाई धर्माई किए, लेकिन राजा को संतान नहीं हुआ। राजा को संतान नहीं हुआ। राजा के दरबार पे एक ब्राह्मण आए। मांगते खाते ब्राह्मण दरवाजे पर आए। राजा उदास मन से बैठे हुए थे, तो ब्राह्मण को देखे तो बैठने को लिए उन्हें आसन दिए। ब्राह्मण आसन पर बैठे और उसके बाद कहते हैं कि बोलिए आपको क्या चाहिए भीछा में। कहते हैं महाराज मुझे भीछा तो ले जाना नहीं है, बस मुझे भोजन करा दीजिए और हम भोजन करके चले जाएंगे। राजा कहते हैं कि ठीक है महाराज, आप भोजन कर लीजिए, मैं रानी के हाथों भोजन बनवाती हूँ। ब्राह्मण कहते हैं कि रानी के हाथों तो भोजन नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि कैसे? हम भोजन बनाते हैं। कहते हैं आपके हाथों में से भी भोजन नहीं कर सकते हैं, आपके घर एक दासी है, उसके हाथ से भोजन कर लेंगे। कहते हैं कैसे? तो आपकी रानी जो है निसंतान है। कहते हैं राजा कि महाराज इसमें मेरा क्या कसूर है जो रानी निसंतान है। कहते हैं कि महाराज मेरा आपका कसूर तो नहीं है, लेकिन आपका रानी है तो निसंतान। कहते हैं कि हाँ मेरा रानी तो जरूर निसंतान है, लेकिन संतान होने का कोई उपाय बताइए। कहते हैं कि देखिए संतान तो हो जाएगा, लेकिन वो न पुत्र न पुत्री, कोई दूसरा प्राणी जन्म लेगा रानी का उदर से। राजा कहते हैं कि अरे न पुत्र न पुत्री, तो हाँ। रानी कहती है कि चाहे जो हो जाए, मेरा पेट से काहे ना बेंगे जन्म ले, लेकिन हमको होना चाहिए। एक गुरु भाई बहना, राजा स्वीकार लिए और राजा स्वीकार के रानी भी स्वीकार ली और ब्राह्मण भोजन कर लिए और उसके बाद एक फल दिए और रानी को बोले कि अगना में गाय के गोबर से लीप के दूध से धो के ये फल समूचा खा लीजिएगा, ये फल समूचा खा लीजिएगा। एक गुरु भाई बहना, रानी जो है बेचारी ब्राह्मण के कहने के अनुसार फल को दूध से धो दी, गाय के गोबर से लीप के, और वो फल को रख के हाथ जोड़ के भगवान के ध्यान करके और फल खा गई। रानी सच में गर्भवती रह गई। गुरु भाई बहना, रानी जब गर्भवती रह गई तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय बीतने लगा, समय बीतते 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 9 महीना हुआ। जब 9 महीना हुआ गुरु भाई बहना, तो 9वां महीना के बाद
रानी के दर्द होने लगा। रानी का दर्द होने लगा तो राजा से कहती है कि ये राजा साहेब, हमको बहुत दर्द हो रहा है, प्रसव पीड़ा हो रहा है, जाइए दाई को बुला लाइए, दाई आएगी तो मेरा प्रसव करवा देगी। राजा जो है, राजा गए चमैन के घर और डगरीन को बुला के लाए। डगरीन आई तो रानी को देखती है कि सच में इसका उदर से बच्चा जन्म लेगा। उसका प्रसव करवाने लगी। प्रसव करवाई गुरु भाई बहना, तो उसका उदर से बहुत बड़ा सा एगो बेंग जन्म लिया। उसका उदर से बेंग जन्म लिया। बेंग जन्म लिया तो जो डगरीन है, डगरीन हाथ में लेके और रानी से कहती है कि देखिए, एगो बांझिन के कोख से जन्म लिया है एगो बेंग। जो डगरीन है वो डगरीन ताना दे दी कि देखिए 12 बरस पर एगो जन्म दियो छुछुंदरिये के, देखिए बेंग जन्म लिया है, से क्या करें, इसको जाके फेंक दें उन्हें पानी में कि कुआं में डाल दें। तो रानी कहती है कि नहीं, इसको कुआं में डालो, नहीं पानी में फेंको। राजा से बोल देना कि रानी बुलाई है। डगरीन गई राज दरबार में, राजा से बोली कि ये राजा साहब, ये रानी बुला रही है। तो क्या हुआ, तो बेंग जन्म लिया है रानी के पेट से। एक गुरु भाई बहना, जो राजा हैं, राजा आए घरे। जब घरे आए तो देखते हैं रानी हंस रही है, खुश है। कहते हैं कि रानी क्या बात है, तो राजा साहब आपका बेटा हुआ है। तो अच्छा के बात है, मेरा बेटा कहाँ है, तो मेरा बिस्तर पर तो नहीं है, कोठी के सांधी में नुका गया है। राजा साहब को कोठी के सांधी में नुका गए, देखने गए तो देखते हैं कि बेंग बैठल है। बेंग बैठल है तो राजा साहब कहते हैं कि टूर टूर बेंगवा निकलो न बाहर, कोठिया के संधिया में कितना दिन रहोगे, आ जाओ गोद में, खेलो न गोद में, बैठो न गोद में, बोलो न मुँह से, रहो न बिस्तर पे, टूर टूर बेंगवा आ जाओ बाहर। तो बेंगवा बाहर आ गया गुरु भाई बहना। जब बेंगवा बाहर आ गया तो राजा उसको गोद में लिए और रानी के बिस्तर पर दे दिए। कहते हैं कि ये रानी साहब, ये बेंगवा के रख के क्या करिएगा, बेंगवा के रखने से क्या होगा। कहते हैं ये राजा साहब, बांझी के नाम से तो मेरा मिट गया ना, बेंगवे है तो बेंगवे रहेगा मेरा बेटा, लेकिन हम इसको देंगे नहीं और नहीं तो इसको मारेंगे। ए दीदी, धीरे धीरे समय बीतने लगा तो बेंगवा जो था, बेंगवे के रानी तेल लगाती थी, बेंगवे के रानी दूध पिलाती थी, बेंगवे के साथ खेलती थी, बेंगवे के साथ बोलती थी। धीरे धीरे समय बीता तो राजा जब कचहरी में जाते थे तब बेंगवा जाके बोलता था कि राजा पिताजी पिताजी मम्मी बुला रही है। राजा आ जाते थे, कोई काम के लिए राजा जाते थे तो बेंग पीछे पीछे जेवे करता था। रानी भी कहीं जाती थी तो पीछे पीछे बेंग चल जाता था। बेंग पूरा रखवाली करने लगा। 2 साल बीता, 4 साल बीता गुरु भाई बहना, 5 साल बीता, 10 साल बीता। तो बेंग जो है, लोग लड़की ने सब पढ़ने जाती थी, खेलने जाती थी, तो बेंगवा बड़ी झड़कानी करता था। उसको पीठ पर कूद जाता था, उसको गोदी में कूद जाता था। बड़ी जैसे कृष्णा भगवान रास रसाते थे, उसी तरह बेंग भी रास रसाता था। बेंग भी बड़ी बदमाशी करता था, इतना बदमाशी करता था, इतना बदमाशी करता था कि लोग तबाह हो जाता था। लोग 10 गो राजा के घर आता था कि ये राजा साहब, आपको घर में एगो बेंग है जो सबके बड़ी परेशान करता है। कोई कबड्डियों खेलता है तो उसको जाके बीच में जाके वो बैठ जाता है, छेड़ देता है। कोई बैट बॉल खेलता है तो उसको छेड़ता है।
अब क्या करे गुरु भाई बहना, केवाड़ी लगा देते थे लेकिन कूद के खिड़की अभी निकल जाता था, कैसू कैसू निकलिए जाता था, पूरा गांव के तबाह करके रख लेता। धीरे धीरे समय बीता तो 12 साल के हो गया। तब 12 साल के हो गया तो सबके शादी ब्याह हो रहा था, सबके शादी ब्याह हो रहा था, तो उसका जोड़ी जोड़ी के शादी ब्याह हो रहा था। तब बेंगवा कहता है कि ए माँ, जे हमको ब्याह नहीं करेगी, हमको भी ब्याह कर दो, हमको ब्याह नहीं करेगी, से हमको से छोटा फलना है उसको ब्याह हो गया, चिन्ना है उसको ब्याह हो गया, हमको ब्याह नहीं करेगी। तब बेचारी रानिया कहती कि हाँ बेटा तुमको ब्याह नहीं काहे करेंगे, से करेंगे ना, समय आने दो। ए माँ हम तो 12 बरस के हो गए, माँ हम 13 बरस के हो गए, हम 14 बरस के हो गए, बुढ़ा में ब्याह करेगी? तो नहीं बेटा ब्याह कर देंगे। अब जब बेंगवा कहे कि ब्याह कर दो माँ, तो बेचारी रानिया सोचती है कि ब्याह हम ये बेंगवा से कौन करेगा। एक गुरु भाई बहना, एक दिन के बात है कि राजा की बेटी स्नान कर रही थी, सुबह सुबह भोर में, सुबह सुबह भोर में स्नान कर रही थी। और ये जो बेंगवा था, बेंगवा नदी के अरार पर गया, वही नदी में स्नान करती थी गंगा जी में। अब बेंगवा जो है नदी के अरार पर गया, अब बेंग वाला अपना खोल धर दिया अरार पर और गंगा जी में कूद गया और पूरा भग चभक के नहाया और नहा के निकला, और निकल के और बेंग अपना वही खोल पहन लिया और पहन के अपना कूदते कूदते घर आ गया। राजा की बेटी जो थी गुरु भाई बहना, वो देख ली तो जो उसका सुंदर रूप था एकदम परी की तरह, जो राजा की बेटी थी राजकुमारी, राजकुमारी जो थी, जो बेंग के देख ली तो जाके अपना खटवास पटवास लेके और सूत गई अपना कोप कक्ष में। राजकुमारी के पिताजी माताजी कहते हैं कि भाई सबको देखते हैं, मेरा बेटी नहीं है। दाई दासी बोली कि ये राजा साहब, राजकुमारी कोप कक्ष में आज काहे तो सूतल हैं, चाय लेके गए तो नहीं पिए, नाश्ता लेके गए तो नहीं किए, पता नहीं कुछ बोल रहे हैं तो बोलते नहीं हैं, से जाइए देखिए क्या कहते हैं। गुरु भाई बहना, जो राजा साहब थे और रानी साहब दोनों उठाने गए, नहीं सूग नहीं बुक कर रही है राजकुमारी। तो राजा बड़ी मनाए कि बोलो बेटी आखिर क्या बात है। कहते हैं कि पिताजी जाके नगर में पता कीजिए कि किसका बेटा बेंग है, हम उसी बेंग से ब्याह करेंगे। राजा कहते हैं कि बेटी तुमको समझ में नहीं आता है, तुम राजा की बेटी राजकुमारी हो और एगो बेंग से ब्याह करेगी, बेंगवा से ब्याह कैसे करेगी बताओ, बेंगवा से ब्याह कैसे होगा। अब बेंगवा से ब्याह करके और तुमको कौन सुख मिलेगा। कहते हैं राजकुमारी कहती है कि पिताजी यदि वो बेंग से हमको विवाह नहीं कीजिएगा तो अपना प्राण हम त्याग देंगे, और नहीं तो हमको बेंग से ब्याह कर दीजिए। राजा सोचते हैं कि किसको पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारा कि यहाँ वो बेंग है, किसको पूछेंगे। कहते हैं कि नहीं आपको पता लगाना होगा। गुरु भाई बहना, राजा के घर एक दासी थी नौकरानी, वो आंगना झाड़ू लगाती थी। वो कहती है कि ये राजा साहब ये काम हमको पर छोड़ दीजिए, हम जो है इस बात को पता लगा लेंगे। कहते हैं कि ठीक है जाके पता लगाओ। वो जो नौकरानियां है गुरु भाई बहना, वो क्या करती है कि राजा से कुछ रुपया ले ली और एक भिखारिन के रूप धर ली और चल गई अपना
नदी के उस तरफ गांव था, उस गांव में अपना भीख मांगने, भीख मांगते 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 गुरु भाई बहना, पता चला कि लड़की लोग पूरा दौड़ रही है कि अरे अरे आ गया बेंगवा, आ गया बेंगवा, बेंगवा आ गया, बेंगवा आ गया, से हम लोग के परेशान करता है, मारेंगे डंटवा से कि मरिए जाएगा। ये राजा रानी के यहाँ एगो बेंग बेटा बन गया है और सबके परेशान करता है। बुढ़िया देखी तो कहती कि बेंग है बेटी, तो हाँ इतना बड़ा बेंग है, तो हाँ इतना बड़ा बेंग है, बाप रे इतना बड़ा तो आदमी नहीं रहता है जितना बड़ा ये बेंग है। कहते हैं कि जानते हैं मामा, ये बेंगवा के लठियों से मारते हैं से कुछ नहीं होता है, से बेंगवा के जरिए हम लोग मारते हैं, से हम लोग के जरिए परेशान करता है, से बहुत परेशान करता है। हम लोग बेंगवा के साथ खेलते हैं, लेकिन जानते हैं बेंगवा के नहीं देखते तो हम लोग के मन नहीं लगता है। और ये बेंगवा जब से गौवा में आया है ना, जब से गौवा में एकदम हर चीज के खुशहाली बढ़ंती हो गया है, से रौनक बढ़ गया है गांव के। जे रानिया राजवा के बेटा है बेंगवा, पता लगा ली गुरु भाई बहना। जो बुढ़िया थी गई मांगने भीछा, जाके बोली राजा साहब ये बेंगवा आपको है बेटा, तो हाँ तो बेंगवा के बियाह करिएगा। तरनिया कहती है कि कौन बियाह करेगा हमको ये बेंगवा बेटवा से, तो हाँ बियाह हो जाएगा, सब कहिए तो से कहिएगा तो हम अगुआ बरतुआ लावेंगे। बेचारी रानिया बोली कि ए मामा जो हमको बेटा से बियाह करवा दीजिए, बेटा का बियाह करवा दीजिएगा ना तो आपको 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। बुढ़िया तो पूरा फूल के दम्बुक हो गई कि अरे बाप राजवो से मिलेगा या नू से मिल रहा है। कही कि ठीक है। बुढ़िया गई गुरु भाई बहना, जाके राजा से बोली कि ये राजा साहब हम बैंक के तो पता लगा लिए, पूरा 2 तल्ला 3 तल्ला घर बना हुआ है, आपसे भी बड़ा राजा है, अब बड़का बहुत बड़का को बैंक है राजा साहब, से देखिएगा तो ना बहुत बड़ा बैंक है। तो ठीक है। गुरु भाई बहना जो राजा थे, राजा नाई और ब्राह्मण को भेजे बैंक के घरे, और बैंक के जो माता पिता थे बेंगवा के, तो बोले कि भाई देखिए हमको बेटा जन्मे से बेंग है, अपना बेटी से पहले पूछ लीजिए, अपना बेटी आपकी बेटी यदि राजी है तो ठीक है, और नहीं तो भाई हम शादी नहीं करेंगे। कहते हैं कि ठीक है, ऐसे हमको बेटी राजी है, हम शादी करेंगे। गुरु भाई बहना दिन तारीख बैठ गया, तिलक के दिन बैठ गया, मड़वा के दिन बैठ गया, भतवान के दिन, बारात के दिन। बारात जब बेंग गया गुरु भाई बहना, तो बेचारी यहाँ से तो बरनी का हंसी हो गया, बाराती सज गया, सब कोई जान रहे हैं बेंग है। जब बारात में दूल्हा वाला गाड़ी में बेंग है तो सब लोग देखते हैं कि अरे बाप रे, राजा के बेटी बेंगवा से रिझा गई, बेंगवा से शादी की है करेगी। सास परछन के लिए आई गुरु भाई बहना, तब बेंगवा के देख के मुरझा गई, लेकिन क्या करे बेटी का जिद थी, परछ के ले गई घर। बेंगवा के दूध पुलाई करने लगी, तो बेंगवा कहती है, बेंगवा जो है बेंगवा के मुंह में गिलास दिया, तो बेंगवा दूध का पिएगा, टेल दिया गोड़ से, गिलास से गिर गया। जो कुदकते कुदकते अपना मड़वा में चल गया गुरु भाई बहना। शादी के लिए लड़की आई, जे देख रहा है, जो मुंह चमका रहा है कि अरे बाप रे, राजा के बेटी थी अब बियाह हुआ बेंगवा से, राजा के बेटी थी बियाह हुआ बेंगवा से। सखी सलेहर सब उसको मुंह चमका रहा है कि बाप रे, छी ये कैसा थी, इतना बड़ा राजघराने की बेटी थी और एगो बेंगवा से बियाह कर लिया। राम 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 राम, छी कैसा इसको मति गति हुआ। गुरु भाई बहना जब सिंदूर दान करने का बात आया, तो जो बेंगवा है, बेंगवा भर मुट्ठा सिंदूर लेके और रानी के मांग पर कुदक के और राजकुमारी के मांग भर दिया, और उसके बाद नीचे हो गया और कहता है कि पिताजी जल्दी से विदाई कर दीजिए हमको, हम अपना पत्नी को लेकर जाएंगे।
राजा जो थे कहते हैं कि भाई मेरा बेटी बेंगवे से रिझैले थी तो ले जाइए, ले जाइए। जब विदा कर दिए गुरु भाई बहना, विदा कर दिए, राजा राजकुमारी अपना ससुराल चल गई। ससुराल चल गई तो कोहबर में तो बेचारी रानी है जो कहती है कि देखो बेटी, मेरा बेटा है जो जन्मों से बेंग है, इसको अपमान मत करना, इसको अपमान मत करना। ठीक है माँ जी, हमको भागे में बेंग था तो हम बेंगवे के साथ ना आवेंगे। दीदी कोहबर में जब राजकुमारी गई, जब कोहबर में गई तो वो जो बेंग है, बेंग अपना जाके पलंग पे सो गया। पलंग पे सो गया तो ये अलट देती है बेंगवा के, पलट देती है बेंगवा के, लेकिन बेंगवा कुछ नहीं बोलता है। बेचारी गिलास में दूध लेके गई कि मेरे पति पिएंगे, लेकिन बेंगवा तो मुंह फेरले है, बेंग मुंह फेरले है। जब समय आया गुरु भाई बहना, 12-1 बज गया तो राजकुमारी कहती है, सुंदर सूरती आजे कोमार आओ कोमल बादन मांझी आ तू राजा जी के बेटा जी, कौने कारण में जे को मार अरूपा बाबा दाला जी, अरे हमारा के देहो ना बताई जी। तो बेंगवा कहता है, सुंदर सूरती आए सुंदर अरूपाया नामो लावाजी, अरे हाहू में राजा जी के बेटी, अरे किया में देखा लाए सुंदर हमरे नामो लावा, अरे हमरा देखी रहा लारी झाई। ये बेंगवा भी कहता है कि भाई इतना सुंदर हो, राजा के बेटी हो, हमको में क्या देखी जो हमको देखकर रिझा के रह गई, जरा हम भी जानना चाहते हैं क्या बात है। कहती है कि ठीक है, ऐसा बात है तो हम आपको असली रूप जानते हैं, हम असली रूप आपको जानते हैं। आप कोई बेंग नहीं हैं, आप एक सुंदर राजकुमार हैं, एक सुंदर राजकुमार हैं और बेंग के ऊपर से खोल पहन ले हैं। कहते हैं कि ऐसा, तो हाँ, कहते हैं नहीं ऐसा बात नहीं है, हमें वो बेंग है। गुरु भाई बहना 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 8 दिन बीता, 10 दिन बीता। बेंगवा सवर करते करते उसको लगा कि नहीं अब अपना पत्नी को रूप दिखा देना चाहिए। क्या किया गुरु भाई बहना कि अपना जो खोल था उतार दिया और राजकुमारी के साथ सो गया। कहता है कि देखो भाई, मेरा राज किसी से मत बताना, मेरा राज जो है किसी से मत बताना, काहे कि हम माए बाप के ओद्र से बेंगे बन के जन्म लिए हैं और ये सब भगवान की परीक्षा है। तो हमको जब तक 16 वर्ष नहीं होगा, जब तक हम बेंगे के रूप में रहेंगे, और जब मेरा 16 वर्ष हो जाएगा तबे अपना रूप अपना माता को दिखा सकते हैं, तबे जीवित रहेंगे, नहीं तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। कहते हैं कि ठीक है। से देखो हम सुबह जो है भोर में प्रतिदिन बेंगे के रूप में मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं और उसके बाद फिर हम चल आते हैं। कहते हैं कि ठीक है। गुरु भाई बहना रोज अब बेचारी राजकुमारी तेल लगाती, अपने पति से बात करती और रोज दिन अपना हंसते भी हंसते रहती। धीरे धीरे समय बीत रहा है, समय बीत रहा है। समय बीतते बीतते 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4था साल बीता गुरु भाई बहना। तो बेचारी जो
लड़की थी राजकुमारी, वो गर्भवती रह गई। तीसरा चौथा साल में गर्भवती रह गई। तो जो सास है वो कहती है, रोज कहती थी कि ये बेटी तुम्हारा कमरा में कोई बोलता है। ए माँ बोलेगा नहीं, सब कोई अपना पति से बात करते तो हम अपना बेंगवे से बात करते हैं। से जब से आए हैं आपके यहाँ, जब से हम अपना मायके आज तक गए हैं, कोई आपके घर के अंदर आता है तो नहीं बेटी। बेचारी रानियों सोचती है कि मेरा घर के अंदर कोई एवे नहीं करता है। जब गर्भवती रह गई गुरु भाई बहना, तो 1 महीना छिपल रहेगा, 2 महीना छिपल रहेगा, 4 महीना, लेकिन 5वां महीना कहाँ जाएगा, 6ठा महीना कहाँ जाएगा, 7वां महीना कहाँ जाएगा। तब जब 6ठा 7वां महीना चलने लगा तो सास कहती है कि मारबो सुंदर आदहिया दो खड़े बोझी आदेवो में घर से निकाली के कर पपवा सुंदर आसिरा ऊपर रखला, अरे हमारे पर देवा तू पटकी। सास कहती है कि मारेंगे, इतना मार कि गोड़ हाथ तोड़ के बर्बाद कर देंगे, घर से निकाल देंगे। राजा जी की बेटी थी, राजा के घर बहू थी, और तू किसका पाप अपना सिर पर रखी हो और मुझ पर पटकेगी, मेरा बेटा पर पटकेगी, बेंग पर। मेरा बेटा बेंग है। कहती है कि ए हो जे बती अज सासु आ फिर माँ तू बोली हाजी, अरे देवो ना सचे सच बताई जी, तो हरो जे बेटवा जी सासु आथी राजकुमारा जी, अरे वो हाथी इंद्र के परी जी, इंद्रलोक के पुतवा जी सासु अमिला लय सारा पवाजी, अरे वही श्रापे होई गेलान बेंग। कहते हैं कि वो इंद्रलोक के हैं और उनको श्राप मिला है, इंद्र पुत्र थे, इंद्र भगवान जो है श्राप दिए थे और आपको ओद्र से बेंग बन के जन्म लिए, और बेंग बन के जन्म लेके और 12 बरस ही 16 बरस बेंग रहेंगे, और उसके बाद 16 बरस जो है सासू माँ अब उनको पूरा हो गया है, 16 बरस उनको पूरा हो गया है और 17 ये चल रहा है। अब जो है आपको रूप दिखा देंगे। माँ जी शाम के समय में, आप रात्रि में खिड़की से झांक के आप देखिएगा, 12 बजेगा तक। सास का लालसा जागृत हुआ और विश्वास भी नहीं है। राजा से कहते हैं कि ये राजा साहब बहू गर्भवती है और ऐसे ऐसे कहती है, देखिए क्या बात है, बहू के घर में भी कोई नहीं आता है, गर्भवती भी है, और कहती है कि नहीं बेंग नहीं, ये राजकुमार हैं, क्या बात है। गुरु भाई बहना, शाम हुआ, सब कोई खाए पिए, बेंग भी खाया अपने माँ के थाल में। बेचारी बेटा की तरह पोसी पाली थी, बेटा की तरह लाड प्यार दी थी और बेटे की तरह अपना बिस्तर पर सुलाती थी, बेटे की तरह सीना से दूध भी पिलाती थी, तो प्यार तो बेटा वाला बन गया था। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, शाम के समय में अब रानी आस जो रही है कि कब मेरा बेटा पे नजर पड़ेगा, कब मेरा बेटा पे नजर पड़ेगा। 10 बज गया, 11 बज गया, जब 12 बज गया तो राजकुमार जो है अपना खोल निकाल देता है और राजकुमारी के बिस्तर पे कहता है कि हाँ, अब 2 महीने के बाद मेरा घर में नन्हा सा प्यारा सा राजकुमार आ जाएगा और हम पिता बन जाएंगे और मेरा बेटा जो है मेरा गोद में खेलेगा और उसके बाद हम अपना लोक चले जाएंगे और मेरा बेटा जो है मेरे वंश का रखवाली करेगा, मेरे पिता का
घर का रोशन करेगा। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों सुन रहे हैं। राजा रानी दोनों सुन रहे हैं। क्या करते हैं, अपने बहू से कहते हैं, बहू केवाड़ी नहीं लगाई थी, चुपचाप सटा दी थी। बहू का दरवाजा खोल के डायरेक्ट घुस जाती है, अपना बेटा में लिपट जाती है। राजा रानी दोनों लिपट जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम जो हो, मेरे कलेजे के टुकड़े, कभी अपना रूप नहीं दिखाया। बेटा आखिर क्यों तू ऐसे बोला कि अपने लोग चले जाएंगे। जो वो कहता है राजकुमार की माँ, सचमुच में मैं तेरा बेटा हूँ और ये माँ निर्दोष है। देखो मेरा बेंग का खोल रखा हुआ है माँ, मैं बेंग ही बन के रह रहा था माँ, अब बेंग ही था। लेकिन जब मेरा शादी हो गया माँ, तो राजकुमार बन गए हम, लेकिन बेंगे के रूप में रहते थे। अब बिस्तर पर आते थे तो मैं श्रापित था माँ। मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी मुझे बहुत लाड प्यार से रखते थे, लेकिन एक दिन मुझे पिताजी श्राप दे दिए और उसी श्राप के कारण मैं बेंग बन गया। और माँ, जब अब श्राप मेरा मुक्त हो गया है तो अपने लोग चले जाएंगे। कहती है रानी की नहीं बेटा, हम तुमको नहीं जाने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम तुम्हें जाने दे सकते हैं। नहीं बेटा, मेरे नजर से तुम लोत नहीं हो सकता है। कहता है, रानी बोलती है, राजा बोलते हैं कि बेटा चाहे तुम्हें जे करना पड़ेगा, हमें हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। राजकुमार कहता है कि इसके लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा। कहते हैं राजा रानी कि हम कल ही यज्ञ का तैयारी करते हैं। राजा रानी जो हैं पूरे नगर में ढिढवारा पिटवा दिए कि भाई 7 दिन का मेरे दरवाजे पर यज्ञ होगा, शिव मंदिर के पास यज्ञ होगा। राजा रानी यज्ञ का तैयारी कर दिए। काशी नगरी से, गोखला, मथुरा, वृंदावन से ब्राह्मण आए, संत जी आए और यज्ञ शुरू हो गया। यज्ञ शुरू हो गया गुरु भाई बहना, सभी लोग वहां पर बैठे और जब अंतिम हुआ तो सभी लोग भोजन करने लगे, भंडारा होने लगा। जब भंडारा होने लगा गुरु भाई बहना, तो सब लोग भंडारा में भोजन करके चले गए, लेकिन 3 प्राणी वहां पर रह गए, 3 महात्मा। राजा से कहते हैं कि हे राजन, कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने को लिए तैयार हूं। तूने इतना भारी यज्ञ कराया और बहुत तुम्हारा यज्ञ सफल रहा। तूने गरीबों में बहुत दान दिया और अपने तू हर पल खड़ी उतरा है। कभी भी तुम्हारा कोई ऐसा नहीं जो तू कोई गलत काम किया है। राजा रानी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे महाराज, नहीं मुझे अन्न चाहिए, नहीं मुझे धन चाहिए, नहीं सोना चाहिए, नहीं चांदी चाहिए, नहीं घर परिवार चाहिए, घर चाहिए। मुझे जो आपके बगल में बैठा हुआ है वही चाहिए। जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं वो कहते हैं कि नहीं, कोई और मांगो दूसरा चीज। मेरा जो बगल में है वो कैसे दे सकते हैं, मेरा बगल में कुछ नहीं है। कहते हैं कि नहीं महाराज, जो आपके बगल में है वही मुझे चाहिए, वही मुझे चाहिए। अब शंकर भगवान जो हैं, ब्रह्मा विष्णु वचनबद्ध हो गए थे, वचनबद्ध हो गए थे। उसका पीठ ठोक दिए और बोल दिए कि जाओ पुत्र अपने माता का गोद में। इतना दिन तक तुम्हारा सब बेंग के नाम से जाना, लेकिन आज तुम सुंदर राजकुमार हो और अपने पिता का नाम रोशन करोगे। इंद्र का आसन डगमग डोलने लगा, इंद्र का आसन डगमग डोलने लगा। इंद्र महाराज भी जय जयकारी कर दिए और आशीर्वाद दे दिए। और ये जो राजा का बेटा बेंग था गुरु भाई बहना, वो राजकुमार बन गया। सारी लोग पूरा जय जयकारी किए कि राजा का बेटा बेंग बन के रह रहा था। और रानी भी बेचारी देखिए, उसका भगवान कितना
परीक्षा लिए कि उसका ओद्र से बेंग जन्म लिया दूसरा कोई रहता तो उसको पानी में बीग देता, पहाड़ पर पटक देता या तो उसको मार देता। लेकिन रानी बेचारी अपना, भगवान उसका सबर का इम्तिहान लिए। देखिए गुरु भाई बहना, अब राजा का कुल में संतान भी हो गया। राजा का ना कोई निर्वंश कहने लगे और ना तो उसका बेंग कोई कहने लगा। उसके कुल का वारिस राजकुमार बन गया। तो देखिए भगवान इम्तिहान बहुत लेते हैं, लेकिन परीक्षा देने में खरी उतरना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।